नमस्कार, नेचर डिग्री चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम गुटी या लेयरिंग वाले प्रयोग की तरफ एक बार फिर चलते हैं और देखते हैं कि फलदार पौधे में लेयरिंग का क्या प्रभाव पड़ता है और हमने जो लेयरिंग किया था उसमें रूट फॉर्मेशन किस हद तक हुआ, आइए देखते हैं। यहीं पर हमने नींबू के एक ब्रांच को झुकाकर लेयरिंग का प्रयोग किया है और उसको रूट फॉर्मेशन के लिए छोड़ रखा है। और यह लेयरिंग वाला ब्रांच आपको सही सही दिखाई पड़े, इसके लिए हम ऊपरी साइड ब्रांचेज को काट देते हैं, हटा देते हैं। देखिए, यही ब्रांच है जिसमें कि रूट फॉर्मेशन होना है। तो हम यहाँ से इसको ब्रांच को मदर प्लांट से डीअटैच कर देते हैं, काट करके हटा रहे हैं। और यह देखिए, मदर प्लांट से लेयरिंग वाला ब्रांच जो है डीअटैच हो चुका है और इसमें रूट फॉर्मेशन किस हद तक हुआ है, आइए देखते हैं। यह प्रयोग करीब हमने 1 महीना पहले किया था और इसमें रूट का निर्माण किस हद तक हुआ, और अच्छा रूट अगर निर्माण हुआ होगा तो यह पौधा मदर प्लांट से डीअटैच होने के बाद इंडिपेंडेंट लाइफ अपना व्यतीत करेगा। बहुत सारा अपस्थानिक जड़ें उत्पन्न हो गई है। इसको हम पानी में साफ करके दिखाएंगे। यूँ तो नया जगह लगाने के लिए हम मिट्टी सहित ही लगाएंगे, लेकिन जड़ कितना निकला है उसे आपको दिखाने के लिए हम इसके मिट्टी को साफ करके दिखा रहे हैं। एक बहुत अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हो गया इस ब्रांच में और हम इसको नया जगह पर लगा सकते हैं एक नया पौधा के रूप में। तो आइए इसके नीचे का भाग थोड़ा सा काट करके हटा देते हैं ताकि रोपने में, इसको लगाने में आसानी हो। गुटी या कलम लगाने से एक फ़ायदा यह होता है कि पौधा का वेजिटेटिव फेज के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फेज तुरंत चला आता है और पौधा में फल और फूल तुरंत लगना शुरू हो जाते हैं। अनावश्यक टहनी को हम काट करके हटा देते हैं इसमें से। नींबू के इस शाखा को हम दिखा रहे हैं जिसमें कि हमने गुटी या कलम लगाया है और इसमें रूट फॉर्मेशन किस हद तक हुआ है उसे भी हम आप लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। इतना बड़ा ब्रांच जो है अब एक नया पौधा के रूप में विकसित होने के लिए तैयार है आप लोगों के सामने। कलम बांधने की प्रक्रिया।
जब हम हवा में करते हैं तो इस क्रिया को हम एयर लेयरिंग कहते हैं। और हम दिखाएंगे कि यह जो है एयर लेयरिंग का एक अच्छा उदाहरण है। घुटी या कलम लगाकर इच्छित आकार के ब्रांच को हम नया पौधा में परिवर्तित कर सकते हैं। और यह देखिए कितना बड़ा डाली है, जिसको कि हम नया पौधा के रूप में परिवर्तित कर चुके हैं। और इसको नया जगह पर हम स्थापित करेंगे और वहाँ जो है यह वृद्धि करेगा। लेयरिंग करके या एयर लेयरिंग करके पौधा के कुछ ब्रांच को हम अलग कर सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार, और इस तरह से पौधा को अपने इच्छित शेप और साइज में परिवर्तित कर सकते हैं। मदर प्लांट से जब इन गुटी या कलम को अलग करते हैं तो इसको कुछ दिनों के लिए सेमी शेडेड प्लेस पर लगाते हैं, ताकि एक्सेस रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन या वाष्पोत्सर्जन से पौधे को बचाया जा सके और पौधा सूखने से इस तरह से बच जाता है। और दिनों के बाद जब अच्छा रूट सिस्टम डेवलप हो जाता है तब उसको नया जगह पर स्थानांतरित करते हैं। लेयरिंग या एयर लेयरिंग से जो हमें कलम प्राप्त होता है उसको प्रायः शाम में अलग किया जाता है, ताकि पौधा जो है रात भर में अपने आप को एडजस्ट कर ले। और ये तीनों नींबू के पौधे हमने एयर लेयरिंग विधि से प्राप्त किए हैं। लेयरिंग विधि में जिस ब्रांच को हमने ज़मीन में दबाया था उसका हिस्सा, उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में रूट फॉर्मेशन हुआ। मतलब यह नमी वाले क्षेत्र में था और नमी के प्रभाव से जड़ निर्माण की क्रिया इसमें काफ़ी द्रुत गति से हुई है। मदर प्लांट से जब इन गुटी या कलम विधि से प्राप्त पौधे को जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो इसमें लगाने के बाद पानी डालना ना भूलें। और इस तरह से जब इसको सेमी शेडेड जगह में लगाते हैं तो यह इस तरह से एक इसके लिए आईसीयू का काम करता है। वो आदमी आश्रित पौधा सूखे नहीं, इसके लिए आप दिन में कम से कम 3 या 4 बार पानी का छिड़काव पौधा पर करते रहें। इससे पौधा को नया जीवन मिलते रहेगा। के सामने लीची के इस ब्रांच को अलग करने जा रहे हैं, जिसमें एयर लेयरिंग किया हुआ है और इसमें भी काफ़ी रूट फॉर्मेशन हो चुका है।
बहुत अच्छा फॉर्मेशन हुआ है इसमें भी। कलर मदर प्लांट से डीअटैच करने के बाद लीची के इस शाखा को भी हम जब मिट्टी में रोपते हैं तो इसके जड़ के पास के भूमि को पानी से संतृप्त कर देते हैं ताकि पौधा सूखे नहीं, और इसके ऊपर से जल का छिड़काव करते हैं ताकि एक्सेस रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन से पौधा को बचाया जा सके। लीची के एयर लेयरिंग से प्राप्त ब्रांचेज को जब आप ज़मीन में लगाते हैं तो दिन में अगर 4 या 5 बार इस पर जल का छिड़काव नहीं करते हैं तो ऐसा होता है कि एक्सेस ट्रांसपीरेशन से पौधा अचानक सूख जाता है और आपका जो है किया हुआ रिजल्ट जीरो हो जाता है। इसीलिए पौधा के सेहत का ख्याल रखते हुए दिन में 3-4 बार कम से कम इस पर जल का छिड़काव करते रहें। आज का यह वीडियो हमारे एक मित्र जो यूट्यूबर हैं हिमाचल प्रदेश से, उनके विशेष अनुरोध पर पेश किया गया और उनका नाम है विजेंद्र जी। आपका भी अगर कोई अनुरोध हो पेड़ पौधा से संबंधित तो हम उसे पूरा करेंगे। धन्यवाद। मैं विवेकानंद चौरसिया।